अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अक्का फ़िज़िक्स जोली। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को स्टैटिस्टिकल फ़िज़िक्स की कंप्लीट पेयरिंग स्कीम बताऊंगी कि किस तरह से आप जो है वो इसमें 100% मार्क्स ले सकते हो स्टैटिस्टिकल फ़िज़िक्स में, और किस तरह से आप जो है अगर 0% आपकी तैयारी है तो आप कौन से क्वेश्चंस को करके आप लोग जो है वो पासिंग मार्क्स ले सकते हो, या पासिंग मार्क्स को क्रॉस करके आप लोग जो है वो 100% की तरफ यानी हायर मार्क्स की तरफ जो है वो जा सकते हो, अच्छे नंबर हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर आप लोग वाकई ही जो है वो इससे कुछ फ़ायदा हासिल करना चाहते हो तो। ठीक है, स्किप करेंगे तो आपको जाहिर सी बात है कंप्लीट जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अच्छा, स्टैटिस्टिकल फ़िज़िक्स के लिए सबसे पहले तो जिन्होंने मुझे कहा था कि स्टैटिस्टिकल फ़िज़िक्स जो है वो उसकी पेयरिंग स्कीम बता दें, और जो नोट्स उन्होंने मुझे कहा था अगर तो वो नोट्स हैं आप लोगों के पास तो तब भी आप लोगों के लिए ये वीडियो है। ठीक है, और अगर कोई भी स्टैटिस्टिकल फ़िज़िक्स का बंदा यहाँ पे मौजूद है, कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिस्टिकल फ़िज़िक्स से रेलिवेंट लेना चाहता है तो उसके लिए भी ये वीडियो जो है वो ठीक होगी। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें कंप्लीट आप लोगों को नाम बोल के बताऊंगी टॉपिक्स के। ठीक है, पेज नंबर्स मैं उनके लिए बता रही हूँ, बताऊंगी ओनली जिनके पास ये वाले नोट्स होंगे। मैं नोट्स भी दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, तो अगर जिसके पास ये नोट्स नहीं भी हैं तो भी वो क्या करे कि वो टॉपिक्स के नाम जो है वो अपने नोट्स में, या जिस तरह भी आप लोगों को मटेरियल जो प्रोवाइड किया हुआ है या आपने नेट से सर्च करना है या जिस तरह से भी, या अगर आप लोगों के पास बिल्कुल कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं है स्टैटिस्टिकल फ़िज़िक्स से रिलेटेड, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप मेरे से रब्ता कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, या FB का, इंस्टाग्राम का, और आप लोग को ट्विटर का भी जो है वो आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। आप लोग किसी भी जगह पे मेरे से जो है वो लिंक कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग क्या करो कि सबसे पहले मैं आप लोगों को नोट्स दिखाती हूँ। जिनके पास वो नोट्स हैं, आपने क्या करना है, मेरे अकॉर्डिंग जिस तरह से मैं आपको नंबरिंग बताती हूँ आपने उस तरह से नंबरिंग देना शुरू करनी है। यानी जोन से पेज से मैं कहूँगी आपने उसी पेज को 1 कह के ऑनवर्ड उससे शुरू हो जाना है। 1 2 3 आप लोगों ने नंबरिंग देनी है। ठीक है, मैं आप लोगों को नोट्स दिखाती हूँ सबसे पहले जी। तो जिनके पास ये वाले नोट्स हैं स्टैटिस्टिकल फ़िज़िक्स के, ठीक है, तो उनके पास तो है जी। यहाँ से आपने क्या करना है, इस पेज को जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की डेफिनेशन, स्टैटिस्टिकल फ़िज़िक्स की डेफिनेशन, इस पेज पे ये वाला पेज आप लोग देख लो मेरा। ठीक है, आप लोगों का ये वाला जो पेज है इसको आपने नंबर 1 देना है। ठीक है, यहाँ से 1 ऑनवर्ड 1 2 3 आगे आप शुरू हो जाएँ। ठीक है, इसको आप 2 नंबर देंगे, फिर 3, फिर अगला जो होगा ये हमारा 4 नंबर पे होगा, ये 5th नंबर पे होगा। ठीक है, आपने इस तरह से सबसे पहले तो क्या करो कि अपने नोट्स को नंबरिंग दे दो, ताकि मैं जिस पेज का कहूँ आप क्या करो, सबसे पहले वीडियो को क्या करो, यहाँ पे स्टॉप करो और अपने नोट्स पे नंबरिंग दो। सबसे पहला काम ये करो। उसके बाद जैसे जैसे मैं आप लोगों को नंबर बताती जाऊँगी आपने वो पेज खोलना है, वहाँ पे आपको वो टॉपिक मिल जाएगा जिस टॉपिक का नाम मैं बोलूँगी। ठीक है, जिनके पास तो नोट्स हैं जाहिर सी बात है वो इन नंबर्स को फॉलो करके वो ले लेगा। जिसके पास ये नोट्स नहीं है वो क्या करे कि वो मेरे जो मैं टॉपिक्स के नाम बोलूँगी आप लोग उनको नोट डाउन करते जाना है, अपने नोट्स में ढूंढ लीजिएगा। ये जिस तरह से भी आप लोगों ने मैनेज करना है, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं आप लोगों को अब स्टार्ट करती हूँ, नंबरिंग बताऊँगी और साथ में मैं क्या करूँगी आपको टॉपिक का नाम बताती जाऊँगी जी। तो अब आप लोग क्या करें, कॉपी और पेंसिल पकड़ लें। ठीक है, अगर आप लोगों के पास नोट्स नहीं हैं तो ठीक है, और जिनके पास नोट्स हैं वो अपने नोट्स सामने रखें और पेंसिल पकड़ लें और इंपॉर्टेंट के निशान लगाना शुरू कर दें। ठीक है, तो देखें सबसे पहला जो हमारा पेज है जिसको मैंने कहा था आपने पेज नंबर 1 देना, अगर उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने नंबरिंग दे ली है तो देन देखें सबसे पहले आपके पास स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की, स्टैटिस्टिकल फ़िज़िक्स की। ये शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं इसके। ठीक है, पास पेपर में इससे पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड पेज पर आपके पास आती हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, इनमें डिफरेंस पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 3 के ऊपर ना आपको नज़र आ रहा होगा एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये एग्जाम्पल जो है ना ये आप लोगों को रिलेशनशिप बताती है, जो अभी अभी पीछे आपने माइक्रो और मैक्रो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है ना, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, उन दोनों के दरमियान में एक रिलेशन बनता है। ये वाली एग्जाम्पल जो है ना यहाँ पे दी गई है, उस रिलेशन को समझने के में मदद देती है ये एग्जाम्पल। ठीक है, और अगर आप लोग इस एग्जाम्पल को प्रूव भी करते हो, इसका प्रूफ भी पेपर में पूछा गया, और इसका प्रूफ किस तरह से पेपर में पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि ड्राइव द एलिमेंट्री इक्वेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, जो कि पेज नंबर आप 5 खोलो तो उसके ऊपर आप लोगों को नज़र आ रही होगी पी टोटल के नाम से। पी उसके लास्ट पे पेज नंबर 5 के बिल्कुल लास्ट पे देखें, पी टोटल इज इक्वल टू एम कैपिटल एन ओवर एल क्यूब। ठीक है, और इंटू सी एक्स आई स्क्वायर ऊपर वाली साइड पे। ठीक है,
तो ये आपने प्रूव करना है। ये पास पेपर में ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछा गया और किस तरह से पूछा गया वो मैंने आपको बता दिया। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद पेज नंबर 7 पे आए, वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन सा है, देखिए 7 के पीछे जा पेज नंबर 6 के ऊपर भी माइक्रो स्टेट्स और मैक्रो स्टेट्स, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ना पेज नंबर 7 पे फेस पेज से ऊपर लिखा हुआ जो डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये भी आपको क्वेश्चन बहुत बार पेपर में ये भी पूछा गया और ये भी शॉर्ट में ही पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद फेस स्पेस है, बेसिकली हमारी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जो है ना ये है ही 50 मार्क्स की, तो ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट बना के वो जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाता है, यानी शॉर्ट्स को मिला के। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 7 पे हमारा है फेस स्पेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फेस स्पेस आपने लाजमी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास पेज नंबर 9 के ऊपर आता है गैमा और म्यू स्पेस, ठीक है। म्यू और गैमा स्पेस, ये आपकी जो माइक्रो का सिंबल है उसको हम लोग म्यू बोलते हैं, और जो गैमा ये उल्टा 7 से लिखा हुआ है ये गैमा स्पेस होती है हमारे पास, ठीक है। तो आपने ये इन दोनों में ये भी पूछा गया पास पेपर में क्वेश्चन बहुत बार, म्यू और गैमा स्पेस के रेलिवेंट में। आप लोगों को सिर्फ इंपॉर्टेंट ही बता रही हूँ, ओके। अभी तक ये ना कहना कि अभी तो हर पेज में हमें बताई जा रही है, आगे जाके जो है वो स्किप भी करवाऊंगी, जाहिर सी बात है। जितना आप लोगों ने जो है वो करना है उस वो सारे का सारा मैं आपको बताऊँगी ना, फर्स्ट पेज से लेके ही सारे का सारा कंप्लीट मैं आप लोगों को बताऊँगी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो है पेज नंबर 11 के ऊपर इंसैम्बल्स हैं, ठीक है। इंसैम्बल्स, अब देखिए इंसैम्बल्स की ना एक तो डेफिनेशन पूछी जाती है, जो भी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर 11 पे, और उसके बाद 12 तक ये जा रहा है, ठीक है। पेज नंबर 12 के शुरू में ख़त्म हो जाता है इंसैम्बल का टॉपिक, लेकिन ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, इसकी आगे जाके ना माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल, ठीक है। ये 3 इसकी टाइप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, ठीक है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से भी बन जाता है कि राइट अ नोट ऑन इंसैम्बल एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। तो आपको सारे का सारा कंप्लीट लिखना पड़ेगा। अब आप कहोगे जी हमारे नोट्स में तो ये बहुत लंबा लिखा हुआ है, अब हम लोग इसकी टाइप्स कंप्लीटली कैसे लिखेंगे, ये तो कोई 20-30 पेजेस बन जाने हैं, ये तो बहुत एक मतलब परेशानी की बात हो जाएगी, ठीक है। हम इनको कैसे मैनेज करें, तो उसके लिए आप क्या करें, माइक्रो इंसैम्बल की जस्ट उसका व्यू लें कंप्लीट कि वो किस किस तरह से उसमें क्या है, यानी कि उसके अंदर एनर्जी, वॉल्यूम और जो हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होते हैं वो उनकी बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद कैनोनिकल के अंदर किन चीज़ों की बात हो रही है, फिर ग्रैंड कैनोनिकल में किन चीज़ों की बात हो रही है, किनको हमने कांस्टेंट रखना है, किनको चेंज करना है, ठीक है। ये चीज़ें माइंड में रखें, उसके बाद अपने पासेस की थ्योरी लिखें। अगर आप लोगों को नहीं लिखनी आ रही है, कोई मसला क्रिएट हो रहा है, तो आप लोग जो है वो अगेन मेरे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया हुआ है उस पर या FB पे आप लोग कॉन्टैक्ट करके मेरे से जो है वो रब्ता कर सकते हो, मैं आप लोगों को इसके भी नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट आ जाएँ आप, उसके बाद एर्गोडिक थ्योरम लिखा हुआ है पेज नंबर 12 के ऊपर, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 2 मार्क्स का, ये भी 1-2 बार पूछा गया, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ 2 नंबर का पूछा गया। उसके बाद पेज नंबर 14 पे आए, उसमें है अ जनरल फार्मूला फॉर एवरेज कैलकुलेशन, ठीक है। ये 5.5 नंबर का यानी 5 + ½ मार्क्स का ये भी पूछा गया है पास्ट पेपर में ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट आए हैं आप लोग पेज नंबर 17 पे, वहाँ पे है इंसैम्बल एवरेज, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना ये भी पीछे वाले के साथ ये भी मिला के एक बार दिया गया है इंसैम्बल एवरेज का, ठीक है। उसके बाद जो है ना कोई इतना खास ही ऐसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है इंसैम्बल एवरेज वाला। उसके बाद नेक्स्ट आए आप पेज नंबर 19 पे, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेस स्पेस, ठीक है। डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेस स्पेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। उसके बाद देखें हमारे पास जो है ना हाउ टू कंस्ट्रक्ट इंसैम्बल, पेज नंबर 23 पे आ रहा है, ये नहीं है इतना इंपॉर्टेंट। उसके बाद पेज नंबर 24 पे बहुत 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 इंपॉर्टेंट, मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बुक का, लेवलिस थ्योरम, ठीक है। कौन सा है, लेवलिस थ्योरम, द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। ये लंबा ज़रूर है, पेज नंबर ये आई थिंक सोच चला जाता है, कोई ख़त्म होते होते ना पेज नंबर 32 तक चला जाता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लाजमी कीजिएगा। ये 6.5 नंबर का जो है वो या 7 नंबर का या 7.5 नंबर का लाजमी पूछ लिया जाता है, और मैक्सिमम लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में जो है वो इतने ही मार्क्स का पूछा जाता है आपको, ठीक है। तो ये लेवलिस थ्योरम अगर आ गया तो ये समझ लो कि अगर आपने किया हुआ है तो समझो एक कंप्लीट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आए हैं आप पेज नंबर 32 पे, मैंने बोला ये ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे स्टेशनरी इंसैम्बल शुरू हो रहा है, तो वो कोई इतना ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पेज नंबर 34 पे भी कुछ नहीं है इतना, मैं मतलब आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास टाइम शॉर्ट है, आप कंप्लीट नहीं करोगे, इंपॉर्टेंट के निशान लगवा रही है आपको। पेज नंबर 40 पे देखें आप जाके, वहाँ पे है एंट्रोपी का टॉपिक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
ठीक है। इंट्रोपी का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में अगर इंट्रोपी की जस्ट डेफिनेशन पूछी जाती तो 3 मार्क्स की पूछ लेते होते हैं, ठीक है। आगे इंट्रोपी की जो है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, ठीक है, जस्ट लाइक एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है, कि ये जो है इंट्रोपी जो है इसका डिफरेंशियल एग्जैक्टली हमें वैल्यू देता है। उसके बाद एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी कि इसमें एडिटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। नेक्स्ट है नेचुरल प्रोसेसेस में भी जो है वो होती है हमारे पास इंट्रोपी। उसके बाद हमारे पास ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने चले जाना है अब पेज नंबर हमारा जो है, उसके बाद आप लोग आ जाएं भाई पेज नंबर थर्मल इक्विलिब्रियम भी ये देख लीजिएगा अगर किसी ने करना हो, इसकी कंडीशंस वगैरह, ओके। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम जो है ना ये भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। यानी जिसने किया हुआ है वो इसको लाजमी कर ले, और जिसने बिल्कुल नए सिरे से जो कर रहा है उसके लिए जो है वो इसको छोड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि जो जिनके चांसेस 100 में से कह लो कि 90 या 88% है, मैं आपको वो बता रही हूँ कि वो पहले करें आप, ओके। तो अब उसके बाद आप लोग जो है इतना करने के बाद आप लोग आ जाएं, आपका पेज नंबर 72 के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीड ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, के क्वांटम स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत क्यों पेश आई थी, ठीक है। वाई वी नीड द क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पेश आई थी क्वांटम स्टैटिस्टिक्स की, जबकि क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स मौजूद थी, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 72 के ऊपर आपको मिल जाएगा। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है पास पेपर में। उसके बाद पेज नंबर 74 में आए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्टिंग्विशेबल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स जो हैं उनका टॉपिक लिखा हुआ है, उनमें डिफ्रेंसिएशन कह लो या उनकी दोनों की एक्सप्लेनेशन कह लो, ठीक है। या इसको एक और तरह से भी कहा जा सकता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोटोन इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अगर ये आपसे कहा जाता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोटोन इन थर्मल इक्विलिब्रियम, देन भी आप लोग डिस्टिंग्विशेबल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स जो है यही टॉपिक लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, आप लोग आ जाएं पेज नंबर 79 के ऊपर, जहाँ पे आपके पास है बेसिक क्राइटेरिया टू एनालाइज विच टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज टू बी अप्लाइड, ठीक है। या ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि डी ब्रोगली थर्मल वेवलेंथ, ये जो है इसको ड्राइव करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी लाजमी कीजिएगा। या क्लासिफिकेशन बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, इस तरह से भी कई तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी सबकी मैंने आप लोग को हेडिंग्स जो है वो पढ़ के सुना दी हैं, ठीक है। लास्ट वाला क्या था, क्लासिफिकेशन बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम स्टैटिस्टिक्स विद रिस्पेक्ट टू डीजेनरेसी टेम्परेचर के लिहाज से आपने बताना है। तो ये आपने डेरिवेशन इसकी करनी है। ये पेज नंबर जाके ख़त्म हो रहा है, ये क्वेश्चन पेज नंबर 84 के ऊपर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी कीजिएगा। उसके बाद पेज नंबर 85 पे आ जाए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके ऊपर भी कि फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक्स क्या है, ठीक है। ये लाजमी कीजिएगा, पास पेपर में ये इस तरह से भी पूछा गया है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स, ये इस तरह से भी पूछा गया। तो अगर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स अगर बात की जाए तो वो भी फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक्स ही उसको डिफाइन करती है, तो आप लोग उसमें भी ये लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन जाके ख़त्म पता है कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है पेज नंबर 91 के ऊपर। लेकिन इसको लाजमी कीजिएगा, वो कहीं से भी इसके अंदर से क्वेश्चन बना के आपसे पूछ सकता है, और हो सकता है कि वो आपको कंप्लीट 12.5 नंबर या 12 नंबर का आप लोगों को ये क्वेश्चन कंप्लीट दे दे। और दूसरा इसका बेनिफिट ये है इस क्वेश्चन को करने का कि अगर आप लोग ये एक क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो इससे आगे 3 क्वेश्चन जो है, 2 क्वेश्चन जो है वो आपके ईजिली 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि यही सारी डेरिवेशन अगले क्वेश्चन में भी है, ठीक है। जस्ट माइनस प्लस का फ़र्क आना है, ठीक है। ये जो फर्मी वाला आपने क्वेश्चन किया, उसके बाद बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स आती है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ माइनस प्लस का फ़र्क है, ठीक है। आप लोग ये देख लीजिएगा, लाजमी कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास है बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन का टॉपिक है पेज नंबर 99 पे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी लाजमी कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ब्लैक बॉडी है हमारे पास पेज नंबर 104 पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ये भी पूरा क्वेश्चन ब्लैक बॉडी वाले पोर्शन में से एक ही टॉपिक है, और हर साल इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी वाला जो है ना, वो कोई इतना ज़्यादा लंबा भी नहीं है, ये कोई सिर्फ 4-5 पेजेस पे मुश्तमिल है, ठीक है। और इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी हर साल बन जाता है, ठीक है। तो आपको एक पूरा का पूरा जब पता चल रहा है 5-6 पेजेस में से एक क्वेश्चन लाजमी पूरे का पूरा मिलना है, तो आप लोग बनाए उसको लाजमी कीजिएगा, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास जो है पेज नंबर 113 यानी 113 के ऊपर है कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट गैस यूजिंग अ माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल। ठीक है, ये माइक्रो से पूछ ले या मैक्रो से पूछ ले आप लोगों को, ये देखें यहाँ पे पेज नंबर 113 के ऊपर लिखा हुआ है, 2019 और 20 में भी पूछा गया ये। ठीक है, तो या तो 5 नंबर का या 10 नंबर का पूछ सकता है ये आपसे, तो आप लोगों ने ये करना है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास ना होता है यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है पेज नंबर 118 के ऊपर, इसी क्वेश्चन के अंदर ही। ठीक है, और वो क्या है कि आपने प्रूव करना है कि log n फैक्टोरियल यानी n फैक्टोरियल का log जो है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है n log n माइनस n। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान है। ठीक है, मैं आप लोगों को इस वीडियो के लास्ट पे जो है इसका प्रूफ भी दिखा दूंगी। ठीक है, तो आप लोग उसको कर लीजिएगा, बल्कि मैं आपको समझा ही दूंगी ये वाला जो प्रूफ है ना लास्ट पे जाके, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। तो उसके बाद पेज नंबर 120 पे आए, गिब्स पैराडॉक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ही होगा तो मैंने इसका नाम बोला है ना, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो है ना, इसके बाद आप लोग क्या करें, जंप करें और आ जाएं पेज नंबर आप 147 के ऊपर। 147 के ऊपर आपको नज़र आ रही है एक हेडिंग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, ये अब आपको ना एक चीज़ यहाँ पे बताती चलूँ कि हमारे पास एक तो ये नोट्स हैं। ठीक है, दूसरी बात ही कि एक इसकी शीट्स होती हैं। जैसे क्लासिकल में भी हम लोग क्या करते हैं, एक हमारे पास थ्योरेटिकल कुछ हमारे पास नोट्स होते हैं, उसके साथ उसकी कुछ शीट्स होती हैं। शीट्स में दिए जाते हैं उन्हीं क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, और इसी तरह स्टैटिस्टिक्स के भी एक नोट्स होते हैं, यानी हम चैप्टर्स पढ़ते हैं इसमें और शीट्स में हम पढ़ते हैं उनके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आज से कोई 2-3 साल पहले या 4 साल पहले तक ऐसा होता था पेपर्स में कि जो पीयू वाले थे वो क्या करते थे कि सारे का सारा पेपर जो थे वो शीट्स से बनाते थे, यानी सारे के सारे न्यूमेरिकल्स देते थे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में मतलब पेपर्स में। लेकिन ये प्रीवियस कोई 3-4 साल हो गए हैं कि वो क्या कर रहे हैं, शीट्स को ख़त्म करते जा रहे हैं, यानी न्यूमेरिकल सिस्टम को ख़त्म करते जा रहे हैं और थ्योरी की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने अब थ्योरी वाले ये जो नोट्स मैंने आपको बताए आपने इस पे ज़्यादा फोकस करना है, शीट्स वालों पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि शीट्स में से अब पेपर जो है वो सिर्फ 3-4-5 मार्क्स का बन रहा है सिर्फ। ठीक है, और ये जो मैंने आपको पेज नंबर 147 पे ही जाके मुझे शीट्स क्यों याद आई हैं, इसलिए यहाँ पे याद आई हैं कि यहाँ पे जो है वो शीट्स के हिंट्स दिए गए हैं और आप लोगों यहाँ पे अगर आप लोग 1-2 क्वेश्चन कर लेते हो तो समझ लो आपको शीट्स के भी क्वेश्चन हो गए हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन शीट्स में भी दिए गए हैं। पेज नंबर 147 पे लिखा हुआ है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और यहाँ पे ये शीट का सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले चैप्टर का। ठीक है, वहाँ पे शीट्स 3 शीट्स दी हुई हैं, पहली शीट का सबसे पहला क्वेश्चन यही है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। उसके बाद हमारे पास है शीट्स का क्वेश्चन नंबर 7 आता है अगले पेज पे, पेज नंबर 148 के ऊपर, वो कौन सा, एवरेज वेलोसिटी, यानी यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, ये आप यहाँ पे ड्राइव करना सीख लोगे तो जाहिर सी बात है इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल आपको शीट में पूछा जाए तो आप इससे कर लोगे। ये समझ लो यहाँ पे हिंट दिए हुए हैं तो आप यहाँ से ये फॉर्मूलाज देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको ये हो गए तो अगर शीट में से कोई क्वेश्चन आ भी जाता तो आप उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का था शीट्स में, जिसकी यहाँ पे पेज नंबर 148 के ऊपर ही इसका भी हिंट दिया हुआ है, यानी यहाँ पे उसकी भी डेरिवेशन दी हुई है, आप लोग यहाँ से इसको कर सकते हो। उसके बाद मैं शीट का अगले पेज पे आए, पेज नंबर 149 के ऊपर, वहाँ पे शीट का क्वेश्चन नंबर 6 का दिया हुआ है आपको और वो तकरीबन इसी तरह का है। ठीक है, अनदर फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी इन टर्म ऑफ एनर्जी। तो ये जो है उस क्वेश्चन नंबर 6 से, शीट के क्वेश्चन नंबर 6 से रेलिवेंट। अगर आप लोगों को शीट्स आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग वो भी मेरे से रब्ता कर सकते हो, शीट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है पेज नंबर 151। ठीक है, तो उसके ऊपर है प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और आप लोग ये भी कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी इससे रेलिवेंट भी जो है वो क्वेश्चन शीट में आपको आई थिंक मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोग आ जाएं, नेक्स्ट 2 ही हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन 2 क्वेश्चन में से भी एक क्वेश्चन वो लाजमी पूछ लेता है। कौन कौन से हैं जी, 156 पे है क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट, और फिर उसके बाद जाके पेज नंबर 154 के ऊपर है क्वांटम थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट, यानी कि क्लासिकल और क्वांटम ये दोनों थ्योरीज हमने करनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी आप लोगों ने पार्ट 1 में भी ये की होंगी और यहाँ पे भी आप लोग जो है इसको कर रहे हो। ठीक है, और ये दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन है, एक कर लोगे तो दूसरा भी ऑलमोस्ट आपका हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं लास्ट पे जाके आप लोगों को प्रूफ बताऊंगी कि log n फैक्टोरियल का प्रूफ क्या होता है। ठीक है, यानी log n फैक्टोरियल बाय n/2
फैक्टोरियल, ये है बेसिकली जो पेपर में पूछा जाता है, यानी एन फैक्टोरियल। इसमें आपको कॉन्सेप्ट तो मिल ही जाएगा कि log n फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये प्रूव करवा देती हूँ, उसके बाद हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा जी। तो देखिए आपको ये यहाँ पे एक रफ सा नज़र आ रहा है, ठीक है। ये मैंने सोचा नहीं था कि आपको करवाऊंगी, लेकिन चलो करवा देती हूँ आप लोगों को। ये देखें log n फैक्टोरियल बाई n/2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमारे पास होता है किसके बराबर, log 2n ओवर e, और इस सारे की पावर होती है n/2। ये हम लोगों को आता होता है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। और इसका प्रूफ हम लोगों ने करना होता है, ये नोट्स में आप लोगों को कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड को हमने उठाया तो हमने उसको सॉल्व करना है। वो किसके बराबर थी, log n फैक्टोरियल, ठीक है। आपको पता है कि log की प्रॉपर्टी होती है कि बटे को यानी डिवीजन को माइनस में चेंज कर देता है और प्लस को सॉरी मल्टीप्लिकेशन को ये प्लस में चेंज कर देता है। हमारे पास यहाँ पे डिवीजन थी तो हमने उसको किस में चेंज कर दिया, माइनस में, ठीक है। log n/2 फैक्टोरियल था, ठीक है। तो यानी log को इसके साथ भी लिख दिया, इसके साथ भी लिख दिया, और सेंटर में माइनस आ गया डिवीजन की वजह से, ओके। उसके बाद हमने क्या किया है, अगेन आपको log की ये भी प्रॉपर्टी पता है। अच्छा, log n फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, ये वहाँ पे जो मैंने आपको करवाया था ना उस क्वेश्चन में, वहाँ पे जहाँ पे मैंने कहा था कि मैं लास्ट पे जाके आपको करवाती हूँ, वहाँ पे अगर आप देखो तो वहाँ पे ये था log n फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, n log n ओवर e के बराबर, ठीक है। n log n ओवर e के बराबर होता है, ठीक है। तो इसके डायरेक्ट आपने फॉर्मूला लगा दिया, उसके बाद माइनस, ये देखें ये भी बेसिकली क्या है कि हमारे पास ये जो होता है पावर शुरू में आ जाती है। ये देखें जिसका फैक्टोरियल होता है वो शुरू में आ जाता है, ठीक है। यानी जैसे यहाँ पे n का फैक्टोरियल था तो n शुरू में आ जाएगा, ठीक है, और n/e लिख देंगे। यहाँ पे किसका फैक्टोरियल है, n/2 का, तो इसको शुरू में लिख देंगे और इसके नीचे e लिख देंगे, एक्सपोनेंशियल लगा देंगे, ठीक है। ये हमारे पास होता है log n फैक्टोरियल का फॉर्मूला, ये समझ लो, ठीक है। तो वो क्या होता है कि n को शुरू में, यानी कि यहाँ पे जो भी होगा, अगर x होता, y होता, जो भी होता उसको शुरू में लिख देना था और उसके डिवीजन में हमने e लगा देना था, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। इसी तरह इसको भी किया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमने क्या करना है, आपको ये भी पता है कि log की प्रॉपर्टी ये भी होती है कि हमारे पास अगर मैं यहाँ पे भी 2 लगा दूँ और नीचे भी 2 लगा दूँ, बैलेंस हो जाएगी ना, ठीक है, इक्विवेलेंट बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पे जो 2 था, log के पास ये खासियत होती है कि log उसको पावर में ले जा सकता है, ठीक है, या पावर को शुरू में ला सकता है, ये इसको पावर में ले जा सकता है। तो यहाँ पे जो 2 मैंने लिखा था, 2 और 2 बैलेंस करने के लिए उस 2 को यहाँ पे ले गए। इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पे भी क्या किया, नहीं, इसको वैसे का वैसे लिखा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ये देखें n/2 और n/2 ये बनाने के लिए एक जैसी चीज़ बना के उसको कॉमन लेने के लिए मैंने ऐसा किया था, यहाँ पे 2 और 2 नीचे ऊपर ले लिया था, ठीक है। यहाँ पे n/2 आ गया और ये मेरे पास आ गई ये वाली सारी चीज़ें अंदर, ठीक है, उसमें से मैंने कॉमन ले लिया। अब अगेन मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने अगेन इसको यहाँ पे ना ये करना है कि मैंने ये जो डिवीजन है ना, सॉरी ये माइनस जो था उसको मैंने डिवीजन में चेंज कर दिया, ठीक है। जैसे हम लोगों ने इस डिवीजन को माइनस में चेंज किया था, इसी तरह इस माइनस को दोबारा से बटे में ले गए, ठीक है, डिवीजन में चेंज कर दिया और कुछ भी नहीं किया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको अलग कर दिया। इसको जब ऊपर वाली साइड पे लेके जाओगे तो आपको पता है ये थर्ड जो डिवीजन होती है वो चेंज हो जाती है, यानी n/2 जो है वो n ओवर 2e जो है ये 2e ओवर n हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, e से e को कैंसिल कर देना और हमारे पास जो चीज़ें कैंसिल आउट करके ये बच जाता है 2n ओवर स्मॉल e यानी एक्सपोनेंशियल, ये बच जाएगा हमारे पास। अब हमने क्या करना है, अगेन log की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि शुरू वाली चीज़ जो होती है पावर में चली जाती है, ये n/2 जो है वो शुरू में चला गया। तो देखें ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गई हमारी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। तो यहाँ तक ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब आपने इसकी तैयारी करनी है। अल्लाह ताला जो है वो आप लोगों का हामी और नासिर हो, आपकी हेल्प करे, दुआ में याद रखिएगा। और अगर चैनल से आप लोगों को हेल्प मिलती है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट किया करें, इसे दूसरों के साथ शेयर किया करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों से शेयर करके सब्सक्राइब करवाया करें। वीडियो को लाइक किए बिना ना जाया करें, हर वीडियो को लाइक किया करें जो भी आपको अच्छी लगती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।